औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTH202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें आज हमें फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन के अबाउट पढ़ना है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम के अबाउट डिस्कस करना है। वो है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम और एक इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। हमें दोनों के अबाउट पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि हमारे पास एक n इंटीजर और दो d इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर्स n एंड d हैं, जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और इसको हमने किस तरह से पढ़ना है, n डिवाइडेड बाई d की फॉर्म में पढ़ना है। d डैश n को हमने किस तरह से पढ़ना है, n डिवाइडेड बाई d की फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल भी दिखे, जैसे कि हमारे पास n अगर 8 हो और d हमारे पास 2 हो, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास n जो है वो d डॉट k के बराबर हो और जो k है वो कोई सा भी इंटीजर है। कुछ आगे चार बेसिक स्टेप्स रूल्स थे जो उन्होंने हमें बताए थे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ d। n कैसे मल्टीपल है d का। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल में ऊपर 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 मल्टीपल है ना 2 का। 2 के टेबल में 8 जाता है ना, तो 8 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया किसका, 2 का। अब d इज डिवाइजर ऑफ n। d क्या है हमारे पास, 2 है। 2 इज डिवाइजर ऑफ 8। 2 हमारे पास डिवाइजर है ना 8 का। अच्छा, यहाँ पर हम डिवाइड की फॉर्म लिखते हैं, तो बाहर वाले को हम डिवाइजर कहते हैं, अंदर वाले को हम डिवाइडेंड कहते हैं। इसी तरह है ना, अंदर वाले को हम डिवाइडेंड, बाहर वाले को डिवाइजर, और जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। तो इतना तो आपको पता ही है कि 2 हमारे पास किस तरह से डिवाइजर है 8 का। अब वो कह रहा है d इज अ फैक्टर ऑफ n। d कैसे है फैक्टर है इनका, कि हमारे पास 2 जो है वो फैक्टर है ना 8 का, मतलब कि 2 क्या है, फैक्टर है 8 का। कैसे फैक्टर है, 2 के कहते हैं ना कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 2। तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब 2 के टेबल पे कौन कौन से वैल्यूज जाते हैं। तो 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। तो ये सारे आगे सो ऑन, ये आगे क्या है हमारे पास, फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये 8 क्या है, मल्टीपल है 2 का। 4 क्या है, मल्टीपल है 2 का। आगे समझ किस तरह से ये बताई गई है आपको ये 3 पॉइंट्स। तो उम्मीद है आपको समझ तो आ गया होगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि n क्यूब है हमारे पास माइनस n, वो डिविजिबल है 3 से, जबकि जो n है वो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है। एज वी नो डैट के मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। दोनों साइड पर पॉलिनोमियल्स होते हैं, और जब वो आपस में बराबर आ जाएं तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो बेसिक स्टेप है वो भी ट्रू हो जाता है, और अगर इंडक्टिव स्टेप हमारे पास सही आ जाए तो हमारे पास इंडक्टिव स्टेप भी ट्रू हो जाता है। चलते हैं बेसिक स्टेप की तरफ। तो बेसिक स्टेप में क्या कहते हैं हम, कि n को 1 के बराबर पुट करते हैं। जब हमने यहाँ पर n को 1 के बराबर पुट किया ना, तो यहाँ पर आ गया 1 का क्यूब हमने लिया तो 1 नहीं आता है, -1, 1 1 से कट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 0 इज डिविजिबल बाय 3 ना, तो हम इसको 0 डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और ये हमारे पास आंसर भी ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से। आगे इसके इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलते हैं। जो इसका दूसरा स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो इंडक्टिव स्टेप होता है। और हमें पता है कि इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक में हम n को k के बराबर पुट करते हैं, और एक में हम n को k+1 के बराबर पुट करते हैं। जिसने 23 लेक्चर नहीं लिया वो जाके 23 लेक्चर ले, क्योंकि वो ही बेसिक हमारे पास लेक्चर है, वहाँ से ही आपके मैथमेटिकल इंडक्शन की बुनियाद हुई थी। तो आपको वो समझ आएगा, देन आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, और आगे भी लेक्चर अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन उसमें बहुत ही मेन पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हमने n को k के बराबर पुट किया, और हमारे पास n क्यूब माइनस k आ गया, डिविजिबल बाय 3 है, तो हमने इसको 3 के बराबर पुट कर दिया, और q हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है। हमें पता है कि हम इसको पहली इक्वेशन का नेम दे देते होते हैं, और आगे जाकर इसको जब हमने बराबर यहाँ पर लिखा है तो इसकी वैल्यू को भी हम पुट करते हैं। आगे चलते हैं। n इक्वल्स टू k+1 हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू k+1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, पहले n का क्यूब था माइनस n था 3, जैसे कि ऊपर हमने q लिया था ना एक इंटीजर, इसी तरह हमने इंडक्टिव स्टेप में भी r जो है वो कोई सा इंटीजर ले लेना है, ठीक है। r हमारे पास क्या है, एक कोई सा भी इंटीजर है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने यहाँ पर। अच्छा,
तो यहाँ पर मैंने क्यूब का फॉर्मूला भी लिखा है और स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिखा है। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर के लिहाज से खोलना है। किस तरह से? जब इसके अंदर से हम k+1 कॉमन ले लेते हैं तो k+1 का स्क्वायर -1 बच जाता है। k+1 k1 का स्क्वायर a+b का स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, k² + 1 + 2k -1। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, पीछे हमारे पास ये बच जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर से देखते हैं, जब इसको आपस में अंदर हमने मल्टीप्लाई किया ना इन दोनों को, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। कैसे? ये हमारे पास क्या हो गया? k³। फिर ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? 2k। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया? k²। और फिर ये मेरे पास क्या एक मिनट जरा, ये हमारे पास क्या हो गया? k³ और ये मेरे पास क्या हो गया? 2k²। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया? k² और ये मेरे पास क्या आ गया? 2k। तो यहाँ पर वैल्यू उतार दी गई। अब इसके अंदर से हमने क्या किया है कि k² को आपस में प्लस किया और 2k आ गया। इसको मैंने अरेंज करके लिखा तो कुछ इस तरह से आ गया। अब बात यह है कि यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर 3k है, ये मेरे पास क्या है? 3k। अब यहाँ पर 3k² है, तो मैंने यहाँ अगर 3k इसको भी बनाना है तो मुझे एक k प्लस करना पड़ेगा और एक माइनस करना पड़ेगा। मैथ में जब हम कोई चीज़ खुद से सपोज करते हैं ना, तो एक बार हम उसको पॉजिटिव में भी लेना पड़ता है और एक बार उसको नेगेटिव में भी लेना पड़ता है। ठीक है, ताकि इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन हमने तो खुद से सपोज किया, तो हमने अपनी आसानी के लिए सपोज किया, तो हम इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेना आपने हमेशा प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, जब हमने इन दोनों का प्लस किया तो हमारे पास 3k आ गया ना। अब इसमें से हमारे पास k³ हमने अलग लिख लेना है और उसमें से 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, जो कि k² + k हमारे पास निकल आता है 3 कॉमन निकालने के बाद -k। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको अलग कर लिया और इन दोनों वैल्यूज को अलग कर लिया। अब ऊपर जाते हैं इक्वेशन की तरफ। अब हमारे पास क्या था? k³ - k हमारे पास 3q के बराबर था। k³ - k हमारे पास 3q के बराबर था। तो ये देखिए हमारे पास k³ - k 3q के बराबर मैंने पुट कर दिया। तो ये आंसर जो है कुछ इस तरह से निकल रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद, खोलने के बाद, ब्रैकेट खोलने के बाद। तो इस पूरी जो टर्म है ना, ये वाली जो पूरी टर्म है 3 के बाद वाली, इसको हमने r के बराबर सपोज कर लिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3r, जो कि हमारे पास प्रूव हो गया है। किसके बराबर है? यहाँ पर ये इसके बराबर है। और हमेशा मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इंडक्टिव स्टेप में से ही हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं खत्म ये चैप्टर। 2 की पावर n - 1 बेसिक स्टेप में n = 1 पुट करना है, जो कि आंसर मेरे पास 3 आ रहा है। क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ जी है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1 इसका। तो P1 हमारे पास क्या आ गया? ट्रू। ओके, अब इसका हम बेसिक स्टेप तो बहुत ही आसान है, इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलते हैं। कि ये हमारे पास यहाँ से इंडक्टिव स्टेप शुरू हो रहा है। मैंने हाइडिंग नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पर आप नोट्स में लिख लेना कि ये इंडक्टिव स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 की पावर 2n - 1 हमारे पास 3q के बराबर है। अब यहाँ पर 3q हमारे पास क्या है? कोई सा भी पॉजिटिव, q क्या है? हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है। अब यहाँ पर n = k पुट किया तो 2k आ गया, जो कि हमारे पास पहले इक्वेशन बन रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास n = k + 1 पुट किया। जब हमने n की जगह k + 1 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है और 3 के साथ r जो है वो कोई सा भी इंटीजर है। पहले सवाल की तरह बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है, इंडक्टिव स्टेप। ओके, सबसे पहले अब हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर पुट करना है। तो जब हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास मैथ में एक रूल है कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा आ रहा है ना, तो हम बेसिस हम इस तरह से कर देते हैं ना, अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इस तरह से करते होते थे ना। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 2 है, पावर 2 है, तो हमने एक बार 2 को इसके साथ लिख लिया और एक बार 2 को इसके साथ लिख लिया। ठीक है, सॉरी, 2 की पावर 2 k डॉट 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 हो जाता है, 4 में से 1 के। ठीक है, अब 4 में से 1 नहीं गया, हमने यहाँ पर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर दी है 4 की, 3 + 1 में हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2k आ गया।
ठीक है, को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2 के आ गया और फिर -1 हमारे पास एज इट आ जाता है। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करना है और हमने कहना है कि जो ऊपर हमारे पास भाई जो हमारे आपने जो हमें दिया था 2 की पावर 2 के -1 3 क्यू के बराबर था, तो हम यहाँ पर 3 क्यू भी तो लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 क्यू लिख दिया। ओके, अब यहाँ से मैं 3 जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन ये वाली जो टर्म है r के बराबर हम इसको लिख देंगे और ये 3r के बराबर आ जाएगी, जो कि बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो अब राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद इनइक्वालिटी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने उसको भी प्रूव करना है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का निशान आ जाता है जिसमें आपके पास इक्वल मतलब वो तो इक्वल था ना, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं इनइक्वालिटी प्रॉब्लम आ जाते हैं अगर इनइक्वालिटी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो टर्म है 2n+1 ये जो टर्म आ रही है ये स्मॉलर है देन 2 की पावर n से, हमने इसको प्रूव करना है, और ये जो n है वो हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर 1 2 नहीं पुट करना बल्कि 3 पुट करना है बेसिक स्टेप में भी। ओके, अब हमारे पास n की पावर 3 हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3 पुट किया तो 2n+1, जब 2 की n की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा और प्लस करके 7 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमने पुट किया तो 8 आ गया। अब देखा जाए तो ये 7 जो है वो इसकी जगह आया और 8 जो है वो इसकी जगह आया। अब 7 जो है वो छोटा के बड़ा छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गई है। अब उसके बाद हमारे पास इंडक्टिव स्टेप आ जाता है, n को k के बराबर पुट करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, n को k+1 के बराबर पुट करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेनी है जी। हमने यहाँ से जब लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2k+1+2 आ जाता है, जो कि हमारे पास 2k+1 जो था वो 2 की पावर k के बराबर था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि मैंने कह दिया कि ये जो चीज थी वो किसके बराबर थी, ये तो इसके बराबर आ रही थी ना, इस चीज के बराबर, इसके बराबर थी, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है वो इस तरह से पुट कर दी। लेकिन यहाँ पर जो 2k आ रहा है वो हमने यहाँ पर जो 2 था ना हमारे पास 2 जो लेस देन था 2 लेस देन 2k, ये आपने याद रखना है 2 लेस देन 2k 4k की पावर मतलब k जो था वो लेस देन 3 था, तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जब हमारे पास 2k हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ना 2, तो हमने यहाँ पर 2k लिख देना है और फिर प्लस 2k लिख देना है इस तरह से। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो हमारे पास 2k+1 आ जाएगा, जो कि आपस में बराबर प्रूफ हो जाता है। इस तरह के सवाल वैसे ज़्यादातर आते नहीं हैं, लेकिन आपने एक बार इसको देख लेना है। ये लेक्चर हमारे पास 24 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसमें से और कुछ भी नहीं ज़्यादा करने वाला। ठीक है, प्रैक्टिस आपने करनी है अच्छे से, और ये आपने ये 4 चीज़ें याद रख लेनी ऊपर अच्छे तरीके से, जो हमने ऊपर शुरू में पढ़ा कि n is divisible by 3, n is a multiple of t, d is a divisor of n, और n is a factor of d is a factor of n। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है, MCQs में पूछ लिया जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।